नमस्कार। आज हम योग वशिष्ठ के एक बहुत ही कह सकते हैं विचारोत्तेजक हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, खास तौर पे पहला खंड वैराग्य प्रकरण। जी, उसके अध्याय 16 से 20 तक। इनमें राजकुमार राम अपने गुरु वशिष्ठ के सामने अपनी कुछ गहरी निराशाएं व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, मन, लोभ, शरीर, यहाँ तक कि बचपन और जवानी जैसी अवस्थाओं की भी वो काफी तीखी आलोचना करते हैं। हाँ, और ये अंश हमें ये समझने में मदद करते हैं कि राम के अनुसार दुख का स्रोत क्या है और क्यों वो सांसारिक चीजों से वैराग्य पर इतना जोर देते हैं। सही कहा, क्योंकि जिन्हें हम जीवन का सामान्य हिस्सा मानते हैं, राम उन्हें बंधन का कारण बता रहे हैं। वो माया मतलब भ्रम के पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसी गहराई में उतरते हैं, समझते हैं राम की इस आलोचना को। शुरुआत मन से कहते हैं, अध्याय 16 में। हाँ, मन, जिसे राम अपना सबसे बड़ा दुश्मन तक कह देते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन, ये तो काफी सीधी बात है। बिल्कुल। उनके अनुसार मन स्वाभाविक रूप से इतना चंचल है, इतना अस्थिर कि उसे काबू करना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन यही तो हमारी चेतना का केंद्र माना जाता है। हाँ, और यही हमारे सारे सुख दुख का स्रोत भी है। पर इसकी जो अनियंत्रित प्रकृति है ना, वही इसे दुश्मन बनाती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण है। जैसे मन की तुलना एक बेचारे गांव के कुत्ते से की है। हाँ, वो जो खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता है पर कभी संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल, और अगर कुछ मिल भी जाए तो भी वो खाली का खाली, जैसे पानी से भरी टोकरी, मतलब संतुष्टि टिकती ही नहीं। और वो हिरण वाला उदाहरण भी था शायद। हाँ, भटके हुए हिरण जैसा, झुंड से बिछड़ गया है, शांति नहीं है, बस भटक रहा है। एक खाली मन हमेशा गलत इच्छाओं में उलझा रहता है, इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, बिना ये देखे कि आगे जाल है। सही। तो राम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मन चंचल है, बल्कि ये कि इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही दुख पैदा करने की है, जब तक उसे विवेक से साधा ना जाए। विवेक, इस पर आएंगे, लेकिन पहले वो जो क्षीर सागर वाला रूपक था, वो भी तो मन के लिए ही था। जी हाँ, मन की ताकत और उथल पुथल दिखाने के लिए, जैसे मंदराचल पर्वत से सागर मथा जा रहा हो। विचारों का मंथन, जुनून की लहरें, गलतियों के भंवर, लगातार। बाप रे, ये तो बहुत शक्तिशाली छवि है ही। राम तो कहते हैं कि मन पर काबू पाना समंदर पीने या सुमेरु पर्वत उखाड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। आग से ज्यादा जलाता है, पहाड़ से दुर्गम, वज्र से कठोर। एक पल शांत नहीं, बच्चे की तरह खेलता रहता है। बिल्कुल। और राम ये भी महसूस करते हैं कि वो खुद मतलब अपने अहंकार की गांठों और लालच के धागों में फंसे हैं, जैसे कोई पंछी जाल में। हाँ, अपने ही विचारों और इच्छाओं का कैदी। तो फिर उपाय क्या है? अगर मन ही दुश्मन है तो समाधान कहाँ है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है, और राम समाधान भी बताते हैं। वो कहते हैं विवेक रूपी हंसिया। विवेक रूपी हंसिया, साइट ऑफ रीजन। हाँ, मतलब सही समझ, तर्क, विश्लेषण की क्षमता। इसी औजार से मन के पैदा किए सुख दुख के जंगल को काटा जा सकता है। अच्छा, तो मन को नष्ट नहीं करना, साधना है विवेक से। बिल्कुल, और साथ में इच्छाओं का त्याग। राम कहते हैं इच्छाओं की कमी ने उन्हें सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन बना दिया है। तो विवेक और अनासक्ति, ये है रास्ता। और मन की इसी बेचैनी से जुड़ा है लोभ, लालच, अध्याय 17। हाँ, मन की भटकन का सीधा नतीजा। राम लोभ को कहते हैं सबसे लंबे समय तक चलने वाला दुख। सबसे लंबा दुख, ये भी काफी गहरा है। ये एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है जो हमारे अच्छे गुणों को ऐसे नष्ट करती है जैसे चूहा वीणा के तार कुतर दे, संगीत खत्म। हमारी समझ पर पाला पड़ जाता है, विवेक बुद्धि कुंद हो जाती है। सही कहा, कमल मुरझा जाता है। इसके लिए भी कई रूपक हैं। वो काली जादूगरनी वाला। हाँ, जो जादू से भ्रमित करती है और फिर दिल में छेद करके खतरे में डाल देती है। या वो अनुभवी अभिनेत्री जो दुनिया के मंच पर बस किरदार बदल बदल कर लुभाती रहती है, लोगों की बदलती इच्छाओं के हिसाब से। बिल्कुल, और इंद्रधनुष जैसा भी। हाँ, देखने में सुंदर, रंगीन, पर असल में खोखला, भाप और शून्य, अस्थिर। लोभ का भ्रामक स्वभाव, या वो सूखी कांटेदार टहनी, न फल न फूल, बस चुभन। लेकिन वो जो रत्नों से जड़ा बक्सा वाला रूपक था, वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। रत्न जड़ित बक्सा तो कीमती होना चाहिए। हाँ, यही तो माया का खेल है। ये रूपक माया के दोहरेपन को दिखाता है। बाहर से बक्सा आकर्षक है, रत्नों से जड़ा, जैसे संसारिक इच्छाएं, धन, शक्ति, वाहवाही हमें लुभाती हैं। अच्छा,
ये बाहरी चमक है। जी, लेकिन अंदर अंदर दुख, बुढ़ापा, मौत, अव्यवस्था, आपदाएं, एक पागल नशेड़ी का नाच। ओहो। ये दिखाता है कि लालच का पीछा करना अंत में आत्मविनाशी है। वो आकर्षक चीजें असल में दुख के बर्तन हैं। और इस लोभ की गांठ को काटना भी बहुत मुश्किल बताया है। तलवार, बिजली, आग की चिंगारी कुछ काम नहीं आता। हाँ, क्योंकि हमारी इच्छाओं से, हमारी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा है। इसे काटने के लिए फिर वही चाहिए, विवेक रूपी चमकती तलवार। फिर से विवेक, रीजन। बिल्कुल, ये गांठ लगभग काटी ना जा सकने वाली है। मतलब असाधारण मानसिक अनुशासन और लगातार कोशिश चाहिए। राम कहते हैं, सारी चिंताएं त्याग दो, यही लोभ का सबसे अच्छा इलाज है। लोभ अक्सर शरीर से जुड़ा होता है, उसकी जरूरतों से। तो स्वाभाविक है कि अध्याय 18 में राम शरीर की भी आलोचना करते हैं। ये थोड़ा असहज कर सकता है। हाँ, कर सकता है, क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं। लेकिन राम के लिए यही आसक्ति दुख का कारण है, इसीलिए वो इतनी कठोरता से देखते हैं। वो कहते हैं शरीर दयनीय है, क्षणभंगुर है, अपवित्र है, आसक्ति के लायक नहीं। बिल्कुल, मांस, खून, नसें, हड्डियां, बस एक ढांचा, लगातार बीमारियों और क्षय का शिकार। न जड़, न चेतन, न अज्ञानी, न बुद्धिमान, बस एक अस्थायी गाड़ी। इसके लिए भी रूपक कठोर हैं। गंदगी का बर्तन। हाँ, संसारिक मामलों की गंदगी से भरा, अज्ञानता के जंग से सड़ता हुआ, या वो अस्थिर पेड़। जिसके अंग शाखाएं हैं, सिर फल है, दांत पक्षियों की कतारें, आंखें खोखले। और बीमारियां परजीवी लताओं की तरह लिपटी हैं, और शरीर के अपने ही काम कुल्हाड़ी की तरह इसे काटते रहते हैं। मुरझाते फूल जैसा नाजुक भी बताया है। हाँ, पानी का बुलबुला, पतझड़ का बादल, बिजली की चमक। क्षणभंगुर, गुस्सैल हाथी के कानों की तरह अस्थिर। और कृतज्ञ वस्तु, क्योंकि मौत के समय साथ छोड़ देता है। हाँ, कितना भी सहेजो, अंत में बेकार। तो ज्ञानी इसकी परवाह क्यों करे? शरीर की तुलना एक खराब घर से भी की है। जी, रीढ़ की हड्डी और पसलियों के खंभों पर टिका, खून और नमी की मिट्टी से बना, नसों और आंतों की रस्सियों से बंधा। और इस घर के अंदर इंद्रियां पक्षियों की तरह चहकती हैं। हाँ, अहंकार इसकी मालकिन है, अपनी अनगिनत चिंताओं के झुंड के साथ। अंदर की हवाएं भयानक आवाजें करती हैं, आंतें कुत्तों की तरह गुर्राती हैं, मुंह एक भयानक दरवाजा है जिसकी जीभ सितकनी है और दांत सलाखें। ये तो वाकई निराशाजनक तस्वीर है, लेकिन उद्देश्य मोह भंग करना है। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि हमारा असली मैं, हमारा अहंकार, इस शरीर रूपी घर में रहता जरूर है, पर ये घर उसका नहीं है। शरीर हमारा नहीं है। हाँ, और जो बुद्धिमान है वो इसी विचार में शांति पाता है कि अहंकार शरीर में नहीं है और शरीर मेरा नहीं है। यही अनासक्ति शांति लाती है। मन, लोभ, शरीर, इन सब की इतनी तीखी आलोचना के बाद राम जीवन की अवस्थाओं पर आते हैं। अध्याय 19 में बचपन और 20 में जवानी। बचपन को तो हम मासूमियत का समय मानते हैं अक्सर। हाँ, पर राम का नजरिया एकदम उल्टा है। वो बचपन को मासूमियत नहीं, बल्कि दुख, लाचारी, अज्ञानता और लगातार असुरक्षा का काल बताते हैं। शक्ति और समझ की कमी, बीमारियां, खतरे, दूसरों पर निर्भरता। बिल्कुल, राम तो यहाँ तक कहते हैं कि बचपन की तकलीफें जवानी, बुढ़ापे या मौत से भी ज्यादा हैं। वो हाथी वाला उदाहरण जो खंबे से बंधा है। हाँ, रोना, गुस्सा करना, इच्छा करना, पर कुछ कर ना पाना। बच्चे की सीमित आजादी और भावनात्मक अस्थिरता। आग, पानी, हवा से बेवजह का डर। हाँ, पक्षी या पेड़ की तरह संवेदनशील, पर खुद की रक्षा नहीं कर सकता। हर कोई डांटता रहता है। राम के लिए बचपन मृत्यु से भी ज्यादा असहनीय है, घोर अज्ञानता का समय। और फिर जवानी, अध्याय 20, जिसे राम बचपन से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं। ये क्यों? जवानी तो ऊर्जा का समय है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जवानी में तीव्र जुनून, भ्रम, इच्छाएं उभरती हैं जो विवेक और सद्गुणों को नष्ट कर देती हैं। ऐसे दुर्गुण आते हैं जो इंसान पर हावी हो जाते हैं। हाँ, और बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। इसकी तुलना धधकती आग से की है, जो दिल में जलती है, खासकर बिछड़ने पर, इंसान को जलाकर राख कर देती है। और वो झूठे सपने या जादूगर के तमाशे जैसा भी बताया है। सही कहा, क्षणिक, भ्रामक, एक अंधेरी रात की तरह जो दिल दिमाग पर छा जाती है, सही समझ को ढक लेती है, बड़ी बड़ी गलतियां करवाती है। हाँ, और गर्व घमंड की प्रचंड आंधी जो अच्छे गुणों को उड़ा ले जाती है।
वो दोहरा रूपक भी था, खिल का कमल और शोकपूर जंगल। उसका क्या मतलब था? वो जवानी के दोहरे स्वभाव को दिखाता है। बाहर से कमल की तरह सुंदर, आकर्षक, लेकिन अंदर? अंदर बुरी इच्छाएं, भ्रष्टता, भंवरों और रेशों की तरह छुपी हुई। जो दूर से हरा भरा जंगल लगे, वो असल में प्रेम पीड़ितों की कराहों, आहों, आंसुओं का जंगल हो सकता है, जिसमें दुर्गुण जहरीले सांपों की तरह छुपे हैं। बिल्कुल। और उसकी तुलना उस स्त्री से भी की जो पहली नजर में आकर्षक लगे पर जल्दी हृदयहीन निकले। तो मतलब बचपन और जवानी आध्यात्मिक नजरिए से इनका कोई सकारात्मक मूल्य नहीं, ये बस बाधाएं हैं। राम के अनुसार तो यही है, आत्मविजय के रास्ते में अनिवार्य पर खतरनाक पड़ाव। वो किसी भी रोमांटिक नजरिए को खारिज करते हैं, कहते हैं जो इन्हें बिना बिगड़े पार कर ले वही असली बुद्धिमान और सम्मानित है। तो फिर मन, लोभ, शरीर, बचपन, जवानी, इन सब की इतनी कठोर, इतनी निराशाजनक सी लगने वाली आलोचना का आखिर मकसद क्या है? मकसद है वैराग्य पैदा करना, सांसारिक चीजों और अवस्थाओं के प्रति गहरी अनासक्ति। इन सब में छिपे दुख, क्षणभंगुरता, निरर्थकता को दिखाकर राम उस माया, उस भ्रम को तोड़ना चाहते हैं जो हमें यकीन दिलाता है कि ये सब स्थायी और अच्छा है। शरीर को बार बार बेकार, गंदगी, क्षणिक कहना, जवानी को झूठी, क्षणिक चीज बताना, ये सब मोहभंग करने के लिए है। बिल्कुल। और शायद ये हमें जगाता है कि तुरंत कुछ करो। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मन सबसे बड़ा दुश्मन है। शरीर तेजी से क्षय की ओर बढ़ रहा है। ये निराशावाद नहीं, ये असलियत दिखाकर साधक को तुरंत आत्मखोज में लगने की प्रेरणा देता है। ये एहसास कि समय कुछ ही दिनों में सब कुछ नष्ट कर देगा। हाँ, तो फिर क्षणिक चीजों पर ऊर्जा क्यों बर्बाद करना, शाश्वत पर ध्यान लगाओ। और ये सब विवेक की जरूरत को स्थापित करता है। वो विवेक रूपी हसिया, वो विवेक रूपी चमकती तलवार, इनका इस्तेमाल क्यों जरूरी है ये बताता है। और इस वैराग्य से आजादी कैसे मिलती है? क्या दुनिया छोड़ देनी है? नहीं, ये जरूरी है समझना। राम शारीरिक पलायन की बात नहीं कर रहे, वो आंतरिक शांति, गहरी अनासक्ति, आत्म संयम खोज रहे हैं। वो कहते हैं ना, उनके मन को कहीं शांति नहीं मिलती। हाँ, वो इसी अस्थिरता का अंत चाहते हैं। शांति तब मिलती है जब हम अपनी सच्ची आत्मा को इस अस्थायी, दोषपूर्ण शरीर और इस अशांत मन से अलग करके देखते हैं। जब हम समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम मन की इच्छाएं नहीं हैं। बिल्कुल। इसी समझ से लोभ के कारण होने वाले सबसे लंबे दुख का अंत होता है। शांति तब मिलती है जब मन इस विचार में स्थिर हो जाता है कि अहंकार शरीर में नहीं रहता और अंततः शरीर हमारा नहीं है। तो ये थी योग वशिष्ठ के पहले खंड के कुछ अहम अध्यायों की पड़ताल। राम की नज़र में मन, लोभ, शरीर और जीवन की अवस्थाएं काफी सोचने पर मजबूर करने वाली बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमें भ्रम के पार देखने और सच्ची स्थायी शांति खोजने की चुनौती देते हैं। और शायद यहाँ सवाल छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि अगर मन, शरीर और जीवन के ये चरण इतने दोषपूर्ण हैं, जैसा राम बताते हैं, तो फिर इन्हीं के भीतर रहते हुए सच्ची शांति और समझ कैसे मिलेगी? क्या हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना विवेक, जिसकी तलवार और हंसिया का राम जिक्र करते हैं, ही वो साधन है जो हमें इन बंधनों में रहते हुए भी इनसे मुक्त कर सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। इस गहरी चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।